घना जंगल छाया हुआ है, शांत और स्थिर, जैसे बबलू बंदर भोजन की तलाश में है। भूख से प्रेरित होकर बबलू बहादुरी से अज्ञात में छलांग लगाता है। वह अपनी निराशाजनक खोज जारी रखता है। हर गुजरते पल के साथ उसकी कमजोरी बढ़ती जाती है। जंगल कोई राहत नहीं देता है और बबलू की उम्मीद कम होने लगती है। बाधाओं के बावजूद बबलू अपने अस्तित्व के लिए अपनी बेताब खोज में लगा रहता है। विशाल आकाश के नीचे किसान रामू अपने हरे भरे खेत का सर्वेक्षण करता है, जो प्रकृति की प्रचुरता के बीच संतोष का चित्र है। दृढ़ कदमों के साथ रामू अपने हल को निर्देशित करता है, उपजाऊ मिट्टी को पलटता है, क्योंकि वह अपनी आशाजनक फसलों की खेती करता है। सूरज जीवंत फसलों को चूमता है, रामू की देखरेख में भरपूर फसल का वादा करता है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, रामू रुकता है। उसका दिल जमीन की उदारता के लिए गर्व और कृतज्ञता से भर जाता है। झुलसती धूप के नीचे एक विशाल मैदान फैला हुआ है, जो निर्वाह और अनकही कहानियों दोनों का वादा करता है। निराशा से प्रेरित होकर बबलू लड़खड़ाता हुआ दिखाई देता है। उसका हर कदम उसकी भूख और प्यास का प्रमाण है। उसकी थकी हुई आंखें जीवनदायी खेत पर टिकी हैं। उसके भीतर आशा की एक किरण टिमटिमा रही है। अनदेखे रामू दूर से देखता है। उसका हृदय करुणा की गहरी भावना से आंदोलित है। रामू जब बबलू के संघर्ष को देखता है तो उसके दुख का भार स्पष्ट रूप से महसूस होता है। सहानुभूति से उसका चेहरा भर जाता है। जैसे ही रामू दयालुता का हाथ बढ़ाने की तैयारी करता है, मदद का एक मौन वादा हवा में तैरता है। विशाल मैदान में रामू अपना टिफिन बढ़ाता है, जो पोषण का एक मौन प्रस्ताव है। बबलू साधारण भोजन स्वीकार करता है। उसकी आंखों में अनकही भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा है। वह रोटी और घूप खाता है। हर निवाला दयालुता की मार्मिक याद दिलाता है। हृदय से आभार व्यक्त करते हुए बबलू फुसफुसाता है, धन्यवाद रामू। विशाल आकाश के नीचे रामू के खेत पर एक नया दिन शुरू होता है। बबलू काम करने के लिए रामू की जमीन पर कदम रखता है। कंधे से कंधा मिलाकर रामू और बबलू खेतों में एक साथ खड़े हैं। बबलू लगन से मिट्टी पर काम करता है। उसके हाथ नए उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं। रामू बबलू को देखता है। उसकी आंखों में गर्व की झलक है। एक साथ वे सद्भाव में काम करते हैं। उनकी गतिविधियां सिंक्रोनाइज होती हैं। विशाल मैदान में बबलू और रामू एक बंधन बनाना शुरू करते हैं। बबलू और रामू कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत करते हैं। अपनी मेहनत के बीच बबलू और रामू कहानियां और सपने साझा करते हैं। उनकी हंसी पूरे मैदान में गूंजती है, जो नई दोस्ती का एक सिम्फनी है। जैसे ही सूरज डूबता है, उनकी दोस्ती पहले से कहीं ज्यादा चमकती है। रात के आवरण में विशाल मैदान चुपचाप लेटा हुआ है, आने वाले खतरे से अनजान। चोरों के खेत में घुसते ही परछाइयां हिलती हैं। उनकी आंखें लालच से चमक रही हैं। वे सावधानी से आगे बढ़ते हैं। उनकी हर हरकत फसल चुराने के उनके इरादे को दर्शाती है। चोरों के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। उनकी अंधेरी सिलहुट खेत को काट रही है। उनके हाथ अनाज को पकड़ रहे हैं। रात के पहरेदारों की तरह चोरों का लालच खेत की उपज को लूटने की धमकी दे रहा है। रात के अंधेरे में एक खेत अप्रत्याशित घात के लिए मंच बन जाता है। बबलू पेड़ों की छाया से फूटता है। धार्मिक क्रोध का एक गरजता हुआ तूफान। असावधान चोरों पर फलों की बौछार होती है। अचानक हमले से चोर तितर बितर हो जाते हैं। उनकी अवैध योजनाएं बाधित हो जाती हैं। बबलू विजयी खड़ा है। न्याय का रक्षक अंधेरे से उभर रहा है। मैदान अराजकता की आवाजों और पत्तियों की सरसराहट से गूंज रहा है। रात के अंधेरे में आकृतियां जंगली दहशत में बिखर जाती हैं। उनकी भागने की गति अनदेखे आतंकों से प्रेरित होती है। बबलू एक अकेला प्रहरी बनकर खड़ा है, अराजकता के बीच एक दृढ़ रक्षक। बबलू की सतर्क निगाहों के नीचे खेत शांत पड़ा है। अंधेरे के खिलाफ इसकी पवित्रता बरकरार है। रात तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन बबलू की सतर्क निगरानी में मैदान सुरक्षित है। रामू की वापसी उम्मीद की एक लहर लेकर आती है। ग्रामीण उसके चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे कठिनाई और लचीलेपन की कहानियों से अंकित हैं। ग्रामीण घटनाएं सुनाते हैं। उनकी आवाजें भावनाओं के साथ ऊपर नीचे होती हैं, क्योंकि वे रामू को कहानी सुनाते हैं।
रामू ध्यान से सुनता है। ग्रामीणों की कहानियों को सुनकर उसकी अभिव्यक्ति चिंता से संकल्प में बदल जाती है। रामू बबलू की वफादारी से बहुत खुश है। रामू राहत की सांस लेता है। बबलू की अटूट वफादारी गांव में उम्मीद की किरण है। रामू बबलू को स्नेह से देखता है। उसकी मुस्कान शुद्ध आनंद से चमक रही है। खुली बाहों के साथ रामू आगे बढ़ता है। बबलू को हार्दिक स्वागत में गले लगाने के लिए उत्सुक। दिल से निकली ईमानदारी के एक पल में रामू ने कहा, तुम मेरे सच्चे दोस्त निकले। बबलू शांत गांव एक गर्म पृष्ठभूमि प्रदान करता है जो दो दोस्तों के बीच के बंधन को बढ़ाता है। जंगल के बाहरी इलाके में रामू जमीन के एक उजाड़ टुकड़े के लिए सौदा करता है जिसका बंजर विस्तार हरे भरे परिवेश के बिल्कुल विपरीत है। गांव में कानाफूसी फैल रही है क्योंकि लोग अपना सिर हिला रहे हैं। उनके चेहरे संदेह से भरे हुए हैं और रामू के उस त्यागे हुए भूखंड को खरीदने के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। ग्रामीण दबी आवाज में बड़बड़ाते हैं। उनकी भाव भंगिमाएं रामू के हैरान करने वाले फैसले पर चिंता और अविश्वास का मिश्रण है। रामू अपनी नई अधिग्रहित भूमि का सर्वेक्षण करता है। उसके सामने झुलसी हुई धरती फैली हुई है क्योंकि गांव के संदेह का भार उस पर आ पड़ता है। बंजर धरती पर सूरज तप रहा है जो ग्रामीणों के फैसले की तीव्रता को दर्शाता है क्योंकि वे रामू को दूर से देखते हैं। बंजर धरती परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रही है क्योंकि रामू दृढ़ निश्चयी होकर खड़ा है। उन लोगों की फुसफुसाहटों से अप्रभावित है जो उसकी दृष्टि पर संदेह करते हैं। निर्दयी सूरज के नीचे बबलू का अकेला व्यक्तित्व दिखाई देता है जो बंजर परिदृश्य के खिलाफ एक अकेला योद्धा है। हर दिन बबलू अथक दृढ़ संकल्प के साथ खोदता है। उसके हाथ कठोर उद्देश्य से चलते हैं। वह पानी ढोता है, हर बूंद प्यासी धरती के लिए एक कीमती भेंट। सावधानी पूर्वक बबलू बीज बोता है, उन्हें कठोर धरती को सौंपता है। मीन का सर्वेक्षण करते हुए उसकी आंखों में उम्मीद झलकती है। जीवन की वापसी के लिए एक मौन सतर्कता। सूरज तप रहा है लेकिन बबलू जारी है। एक उजाड़ दुनिया में एक अदम्य भावना। अथक धूप में रामू बंजर जमीन पर अथक परिश्रम करता है। उसकी हर हरकत उसकी अटूट उम्मीद का प्रमाण है। फटी हुई धरती हठपूर्वक सूखी रहती है, अपनी अटूट प्यास से उसके प्रयासों का उपहास उड़ाती है। सप्ताह श्रम के नीरस चक्र में पिघल जाते हैं, फिर भी बीज अपनी नींद से मुक्त होने से इनकार करते हैं। परिदृश्य अपरिवर्तित रहता है, निराशा का एक कैनवास जो रामू की बढ़ती हताशा को दर्शाता है। वीरान विस्तार में पृथ्वी कांपती है, एक असंभव खिलने की नीरव प्रस्तावना। शांति भंग करते हुए चमकदार लताएं फूट पड़ी, बंजर भूमि को जीवंत प्रकाश से रंग दिया। लताएं तेजी से फैल गईं, उनकी दिव्य चमक ने झुलसी हुई धरती पर लंबी नाचती हुई परछाइयां डाली। एक शांत तमाशा सामने आता है क्योंकि बंजर भूमि अलौकिक सुंदरता के एक बगीचे में बदल जाती है। परिवर्तन पूरा हो गया है। कभी उजाड़ दिखने वाला भूभाग अब जीवंत अलौकिक जीवन से धड़क रहा है। एक उजाड़ परिदृश्य में जीवन अप्रत्याशित रूप से फूट पड़ता है। सुनहरे फल जैसे पदार्थों से लदी लताएं। गांव वाले इकट्ठे होते हैं। उनके चेहरे अविश्वास और विस्मय के मिश्रण से भरे हुए हैं क्योंकि वे चमत्कारी दृश्य को देखते हैं। प्रत्येक सुनहरा फल एक आंतरिक प्रकाश से चमकता हुआ प्रतीत होता है जो बंजर भूमि को जीविका और आशा का वादा करता है। अचंभा का एक साझा पल ग्रामीणों को एकजुट करता है। उनकी आंखें एक भरपूर भविष्य के वादे को दर्शाती हैं। सुनहरे फल लुभावने ढंग से लटक रहे हैं जो उजाड़ के हृदय में समृद्धि का प्रतीक पेश करते हैं। एक मौन वादा हवा में लटका हुआ है क्योंकि ग्रामीण सुनहरी फसल को देखते हैं। उनके दिल नई उम्मीद से भरे हुए हैं। निर्दयी सूरज के नीचे सरकारी अधिकारी और वैज्ञानिक बंजर भूमि पर पहुंचते हैं। उनके चेहरे पेशेवर जिज्ञासा से भरे हुए हैं। उनके सामने उजाड़ परिदृश्य फैला हुआ है, एक निर्मम आकाश के नीचे दरार वाली धरती का कठोर दृश्य। वैज्ञानिक की आवाज चुप्पी को चीरते हुए प्रकट करती है, यह भूमि उस विशिष्ट खनिज से समृद्ध है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। अधिकारी जवाब देता है, उसकी आवाज उत्सुकता से भरी हुई। वास्तव में यहां क्षमता बहुत अधिक है। वे एक साथ खड़े हैं, उजाड़ के बीच संभावना की एक साझा दृष्टि से एकजुट हैं।
गांव में रामू का नाम गूंजता है क्योंकि भाग्य उस पर मुस्कुराता है। रामू की सफलता की फुसफुसाहटें दूर दूर तक फैल गईं, जिसने पूरे देश को मोहित कर लिया। यह देश रामू का जश्न मनाता है, जो आशा और समृद्धि का प्रतीक है। भूमि का हर कोना रामू के असाधारण भाग्य की प्रशंसा करता है। रामू, कभी एक साधारण किसान, अब राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के रूप में खड़ा है। रामू के साधारण घर में धूप हवा में नाचती है और एक सौम्य चमक के साथ दृश्य को प्रकाशित करती है। एक पत्रकार रामू के सामने बैठा है। कमरा शांत प्रत्याशा से भरा हुआ है। रामू आगे की ओर झुकता है। उसका भाव विचार मग्न है, क्योंकि वह प्रश्न पर विचार करता है। पत्रकार का सवाल हवा में लटका हुआ है, आपकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे है? रामू रुकता है। धूप उसके चेहरे पर विचारशील रेखाओं को पकड़ रही है। रामू के घर के अंदर धूप हवा को नाचती हुई धूल के कणों से रंग देती है। रामू की आंखें स्नेहिल स्मरण से चमक उठती हैं। जब वह धीरे से मुस्कुराता है, वह रुकता है। एक ऐसी कहानी की गूंज में खो जाता है जिसे केवल वही सुन सकता है। रामू एक नरम आह के साथ बोलना शुरू करते हैं। मेरी किस्मत तब चमकी जब मैंने एक गरीब बंदर को रोटी दी। उसके बोलने पर धूल के कण उसके चारों ओर घूमते हैं। हर एक कण एक छोटी सी याद है। उसकी कोमल आवाज कमरे में गूंजती है। हर शब्द अतीत के कैनवास पर एक ब्रश स्ट्रोक की तरह है। रामू के साधारण घर में सूर्य की किरणें प्रवेश करती हैं, तैरती हुई धूल से भरी एक विनम्र जगह को रोशन करती हैं। रामू खहा है। उसकी आकृति वर्षों की अथक मेहनत और अटूट शक्ति को दर्शाती है। उनकी आंखें दूरी में खोई हुई कृतज्ञता की गहरी भावना प्रकट करती हैं। भावुक आवाज में रामू कहते हैं, शायद उसी का आशीर्वाद है। वह आगे कहते हैं, वह मेरे साथ था, मेरी मेहनत में, मेरी रक्षा में और मेरी सफलता में। कमरा सुनता हुआ लगता है, उसके शब्दों का भार और उसके दिल में कृतज्ञता को थामे हुए। जंगल के हृदय में रामू वन और उसके निवासियों की सुरक्षा के लिए अपने संसाधनों को समर्पित करता है। वह भविष्य में निवेश करता है, घने पत्तों के बीच एक पशु अस्पताल का निर्माण करता है। अटल समर्पण के साथ रामू यह सुनिश्चित करता है कि जंगल सभी प्राणियों के लिए एक अभयारण्य बना रहे। उनकी प्रतिबद्धता एक साधारण क्लियरिंग को उपचार और संरक्षण के स्वर्ग में बदल देती है। रामू का घर गर्व से खड़ा है, जो लचीलापन और गर्मजोशी का प्रमाण है, जो एक शांत दिन की पृष्ठभूमि में स्थापित है। पास ही बसा बबलू का सुंदर झोपड़ा एक आरामदायक आकर्षण का अनुभव कराता है, जो नव प्राप्त शांति और अपनेपन से जन्मा एक अभयारण्य है। कैमरा परिदृश्य का सर्वेक्षण करता है, जो दो घरों के बीच निकटता और सद्भाव को उजागर करता है, जो दोस्ती और नई शुरुआत के प्रतीक है। सूर्य का प्रकाश दृश्य को नहलाता है, एक सुनहरा चमक डालता है, जो रमणीय वातावरण को बढ़ाता है और शांति की भावना को मजबूत करता है। हल्की हवा पेड़ों से सरसराती है। परिवर्तन की कहानियां और एक पुनर्निर्मित जीवन की शांत खुशी फुसफुसाती है। हवा में आशा की भावना व्याप्त है, जो साझा पलों और स्थायी साथ से भरे भविष्य का वादा करती है। धूप में नहाए हुए रामू और बबलू एक साथ मैदान के असीम विस्तार की ओर यात्रा करते हैं। खुले आसमान के नीचे वे एक साधारण भोजन साझा करते हैं। हर गुजरते दिन के साथ उनका बंधन गहरा होता जाता है। जैसे ही गोधूली उतरती है, वे एक दूसरे की संगति में सांत्वना पाते हैं, शांतिपूर्ण नींद में बह जाते हैं। खेत के शांत आलिंगन में उनकी दोस्ती खिलती है, जो उनकी अटूट संगति का प्रमाण है। गांव में रामू को अब केवल भाग्यशाली किसान के रूप में नहीं जाना जाता है। अब ग्रामीण उसे दिल वाला किसान कहते हैं। बबलू को अब सिर्फ एक गरीब बंदर के रूप में नहीं देखा जाता है, वह एक वफादार साथी में बदल गया है। वे मिलकर भाग्य के भागीदार हैं। उनके बंधन का सभी ने जश्न मनाया।